नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कंजूस बुढ़िया और भगवान शंकर। प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो थी तो शिव भक्त, पर स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। बहुत पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो हर वक्त महादेव के नाम की माला जपती रहती थी। उनकी पूजा अर्चना करती थी, पर उसमें एक बुराई थी। वो बहुत कंजूस थी। कभी भी किसी को एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देती थी। दान करना उसके स्वभाव में था ही नहीं। उसके पड़ोसी जब उससे कहते, अरे अम्मा, अपना परलोक सुधारने के लिए कुछ दान पुण्य करो, तो बुढ़िया जवाब में कहती, मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूं, मुझे दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो शिवलोक के द्वार खुले हुए हैं। अपने अहंकार में चूर बुढ़िया नहीं जानती थी कि किसी भी धर्म में दान का बहुत महत्व है और किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जब पड़ोसियों की बातों पर बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया तो स्वयं भोलेनाथ ने यह बीड़ा उठाया। बूढ़ी अम्मा मेरी भक्त है। यदि उसे मैंने सही मार्ग नहीं दिखाया तो मेरे भक्त मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने भिखारी का भेष बनाया और वो अम्मा के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने पर अम्मा ने दरवाजा खोला तो एक भिखारी को खड़ा पाया। उसने भिखारी को कहा, बाबा, मैं बहुत व्यस्त हूं, घर का सारा काम काज पड़ा है, तुम बाद में आना। भोलेनाथ वापस लौट गए। कुछ घंटों बाद वो पुनः अम्मा के घर पधारे। मैं कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। अम्मा फिर बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। भोलेनाथ भी हार मानने वालों में से न थे। वो रात्रि के समय फिर से आकर दरवाजा खटखटाने लगे। अम्मा का दिल फिर भी नहीं पसीजा। उन्होंने कहा, भिखारी बाबा, माफ करना, सारा भोजन समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा, बाद में आना। भोलेनाथ निराश लौट आए, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी थी। अगली सुबह फिर उसके घर पहुंच गए और कहने लगे, कुछ खाने को दे दो माई, बचा कुचा ही दे दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं, कुछ दया करो। फिर से भिखारी को दरवाजे पर देखकर बूढ़ी अम्मा को क्रोध आ गया। वो जली कटी सुनाने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों बार बार आ जाते हो? हैं? यहां कुछ नहीं है, जाओ। महादेव वापस चले गए। कुछ दिनों बाद अम्मा का जीवन काल समाप्त होने को आया। यमलोक से 2 यमदूत उन्हें लेने आए। उन्हें देखकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, तुम लोग क्यों आए हो? मुझे तो शिवलोक जाना है। मैं तो रोज सुबह शाम भोलेनाथ का स्मरण करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। यमदूत ने बोला, सिर्फ महादेव की पूजा करने से कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तूने कौन सा पुण्य का काम किया है, हैं? अम्मा हताश होकर बोली, ठीक है, पर मुझे एक बार महादेव जी के दर्शन करवा दो। ठीक है कहकर यमदूत उसे शिवलोक लेकर पहुंचे। महादेव को देखते ही उनके पैरों पर वो गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु, मैं तो दिन रात आपके नाम की माला जपती थी, फिर मुझे शिवलोक में प्रवेश का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? महादेव ने उसे समझाते हुए कहा, अम्मा, तूने मेरी भक्ति की, पर वो काफी नहीं है। दान पुण्य करना सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन तूने अपने जीवन काल में अन्न का एक दाना भी किसी को नहीं दिया, किसी भूखे को कभी भोजन नहीं कराया। मैं स्वयं तेरे द्वार पर 4-4 बार आया, पर तूने हर बार बहाना बनाकर मुझे टरका दिया। तेरी कंजूसी ही
तेरे शिवलोक के रास्ते में बाधा बनी है। आंखों से छर छर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। एक एक मौका दीजिए। महादेव को उस पर दया आ गई। बोले, तू वापस धरती पर जा, वहां जाकर पुण्य का कार्य कर। 7 दिन की अवधि तेरे पास है। इस अवधि का जितना उपयोग कर सकती है कर ले। खुश होकर वो बुढ़िया अपने पुराने शरीर में प्रवेश करती है और अपने पुराने घर लौट आई। अब तो उसका जीवन ही बदल गया। वो रोज दान पुण्य करने लगी। कोई भी भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो हलवा, पूरी और तरह तरह के देहाती पकवान बनाकर प्रेम से खिलाती। अच्छा भोजन बनाकर मार्ग में बैठे भिखारियों को बांटने जाती। 1 सप्ताह तक बुढ़िया ने बहुत पुण्य कमाया और मरने से पहले घर की सभी वस्तुएं, बर्तन, वस्त्र, अनाज, यहां तक कि सोने के गहने भी सब लोगों को बांट दिए। मृत्यु का समय आते ही उसने शरीर त्याग दी और शिवलोक चली गई। तो इस तरह भोलेनाथ ने कंजूस बुढ़िया का जीवन बदल दिया।